हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। ये मेरी 12th बीबीए एंड एमबीए के टॉपिक्स की है, जो आपके बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं, जो आपके 12th बीबीए एमबीए सब में काम आते हैं। लाइक इन्हें आप 12th में पढ़ोगे तो बीबीए में भी काम आएंगे, बीबीए में पढ़ोगे एमबीए में भी काम आएंगे। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं और मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? क्या होता है मैनेजमेंट? अच्छा, घर में जब बात चलती है कि घर को मम्मी अच्छे से मैनेज करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो मैनेज करना, कि घर में क्या काम हो रहा है, कैसे खर्चा करना है, किस चीज़ में स्पेंडिंग करनी है, इनकम कहाँ लगानी है, घर में कौन सी चीज़ आएगी। तो ओवरऑल सारी चीज़ें, सारे काम कंप्लीट होना, सारे काम देखना, वही आता है मैनेजमेंट में। मम्मी वही मैनेज करती है। आपके पापा जब ऑफिस में काम करते हैं तो उस ऑफिस को मैनेज कौन करता है? उसका बॉस मैनेज करता है, ठीक है, तो दैट इज़ मैनेजमेंट। बट जब हम इन टर्म्स में पढ़ते हैं तो देखो, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving the organizational goal effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या होता है? इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक आर्ट है, एक कला है। मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये मोहिनी वाला आर्ट नहीं है कि डांस एक आर्ट है, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि आप कैसे चीज़ों को कंप्लीट करते हो, कि थिंग्स को कैसे डन करते हो, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करते हो, ठीक है। कैसे? विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन को आप मैनेज कर रहे हो तो किस एम से करोगे, कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सको, ठीक है। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि आप मैनेजमेंट के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सको। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। यही डेफिनेशन है जो सब जगह यूज़ होती है, थोड़े से वर्ड्स में चेंज होगा बट मेन यही होती है। अब बात आती है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है। देखो, इफेक्टिवली का मतलब है काम पूरा हो जाना, ठीक है, दैट इज़ इफेक्टिवली। काम पूरा हो जाना ऑन टाइम, वर्क कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम, तो वो इफेक्टिव है, ठीक है। अगर आपका कोई टाइम है कि आपको 5 बजे तक वहाँ पहुँचना है और आप 5 बजे तक पहुँच गए तो आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका टारगेट पूरा हो गया, तो वर्क डन ऑन टाइम वो इफेक्टिवली है। बट एफिशिएंटली क्या है? कि वर्क डन हो जाए टाइम पे बट वेस्टेज भी ना हो और जितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मनी हो सकता है वो हो। अगर एक आदमी को 5 बजे एक जगह जाना था, वो 5 बजे पहुंच गया, तो वो इफेक्टिव है। सेम उस आदमी को 5 बजे वहाँ जाना था बट 100 रुपये में जा सकते, तो वो गया है 300-400 में, ठीक है, तो वो एफिशिएंट नहीं है। या वो 100 रुपये की जगह चला गया 50 रुपये में, 50 रुपये में पहुंच गया वहाँ पे, इतना एफिशिएंट है, तो उसने प्रॉपर यूजेज किया है अपने रिसोर्सेज का, तो दैट इज़ एफिशिएंट। एफिशिएंट में क्या होता है कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो रिसोर्सेज का, ठीक है, जितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वो, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके टास्क को अचीव करो। बट इफेक्टिवली में क्या होता है? टास्क को अचीव करो ऑन टाइम। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब एक और डेफिनेशन है, ये जो बीबीए एमबीए की है, कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ऑब्वियस है, एक प्रोसेस है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। बट वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? मैनेजमेंट में ना, जब भी आप आगे पढ़ोगे आप यही 5 चीज़ें पढ़ोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसे तो जुबान पर रट लेना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्योंकि बीबीए में, एमबीए में, आगे कहीं भी जाते हो, 12th में, हर जगह ये काम आता है। इनके बारे में आगे पर्टिकुलर एक एक चैप्टर होता है, प्लानिंग पर एक चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन पर एक चैप्टर, स्टाफिंग पर एक चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे करके 5 पे 5 चैप्टर, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, बट मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगी। बट अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। अब बात आती है नेचर की। नेचर बोला जाए, फीचर बोला जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाए, इनमें से कोई भी बात हो, सेम बात है, ठीक है। नेचर में और भी पॉइंट्स हैं, मैंने 5 ही लिखे हैं, ठीक है, हर बुक में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब बताओ, आपका जो घर है, क्या मम्मी एक बार मैनेज करके छोड़ देती है? नहीं ना। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी स्टडी मैनेज करते हो, तो अभी मैनेज करके स्टडी छोड़ दोगे, ये तो नहीं होगा। अभी आप अपने यूटी के लिए मैनेज करोगे, फिर आप अपने पेपर के लिए मैनेज करोगे, फिर आप अपनी कोई और चीज़ मैनेज करोगे, लाइक अब फिर आप जॉब मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना, चलता रहता है। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट चलता रहता है, दैट्स वाई इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है। गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट का क्या एम होता है? गोल ओरिएंटेड होता है, वो गोल अचीव करने के लिए। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था ना, विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट किया जाता है गोल अचीव करने के लिए, कि हम अपना गोल अचीव करें, जो भी
ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट किसके लिए होता है? मैनेजमेंट डायरेक्ट टूवर्ड्स गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, ये भी इसका नेचर है। देन इंटेंजिबल। अच्छा, इंटेंजिबल क्या होता है? आपने ना पढ़ा होगा, दो तरह की चीज़ें होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल, जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इंटेंजिबल। अब मैनेजमेंट कैसे इंटेंजिबल हुआ? देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक बहुत अच्छी चल रही है, एक अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार ये वाली अच्छी चल रही है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है। हमें तो नहीं दिख रहा ना कैसे, बट हमें वो फील कर सकते हैं ना कि उसका मैनेजमेंट कैसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं है ना, बस हमें ये पता लगता है, फील होता है कि हाँ यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, सारी चीज़ें प्रॉपर है तो मैनेजमेंट अच्छी है। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, इसे आप ना ऐसे मैनेजमेंट पकड़ के किसी के सामने ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, दिखती नहीं है हमें कि कैसे मैनेज हो रहा है, बट हम फील कर सकते हैं कि कैसे मैनेज हो रहा है, कितना अच्छा मैनेज हो रहा है, तो इंटेंजिबल है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वो चीज़ होती है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है, जैसे हर एक जगह, हर एक लेवल पर, हर एक प्लेस पर आप मैनेजमेंट करते हो। घर में आप घर मैनेज करते हो, नौकरी में नौकरी मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हो, आप कोई सामान लाते हो तो उस सामान को मैनेज करते हो, आप हर चीज़ को मैनेज करते हो। एक HR पीपल को मैनेज करता है, तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, दैट्स वाई ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइंस एज वेल एज आर्ट, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इस पर एक पर्टिकुलर पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, या दोनों है। सो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। क्यों मैनेजमेंट साइंस? इसीलिए है क्योंकि जैसे साइंस में कुछ पर्टिकुलर देखो, अभी तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, जब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि साइंस के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद हम वो प्रिंसिपल डेवलप होते हैं। कोई भी लॉ आया तो वो डेवलप हुआ आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। हमने कोई भी लॉ बनाया बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद बनाया, ठीक है। साइंस के अपने प्रिंसिपल हैं, अपने लॉ हैं, अपने रूल है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है, इसके भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। आगे मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडम कोई आया उसने उठा के प्रिंसिपल्स दे दिया हमने यूज़ कर लिए, नहीं। ये प्रिंसिपल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए गए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कलेक्ट किया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वाला प्रिंसिपल बना। तो ऐसे करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए गए हैं, दैट्स वाई मैनेजमेंट भी साइंस है। क्योंकि जैसे साइंस में अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के बाद आए हैं, अपने लॉज होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट के भी अपने लॉ, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आए हैं, ठीक है। आर्ट, आर्ट क्या होता है? आर्ट एक बंदे की अपनी स्किल्स होती है, अपनी नॉलेज होती है, जिसे वो यूज़ करता है कुछ क्रिएटिव करने के लिए। सिमिलरली एक मैनेजर मैनेजमेंट में अपनी आर्ट और अपनी स्किल्स को यूज़ करता है प्रॉपर मैनेजमेंट बनाने के लिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। सो ये इसका नेचर है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, इंटेंजिबल, यूनिवर्सल, साइंस एज वेल एज आर्ट। अब बताती है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 5 फंक्शन होते हैं। इनके बारे में मैं जब डीप वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्प इन अचीविंग गोल, गोल अचीव करने में हेल्प करता है। बेसिक है कि आपका गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट अच्छी होगी। ग्रोथ में हेल्प करेगा, अच्छी मैनेजमेंट तो ग्रोथ ज़्यादा, एफिशिएंसी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंट रहेगा, एफिशिएंसी भी आएगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का सही से यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सर्वाइव करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। थैंक यू। एंड गाइज, आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कोई इंप्रूवमेंट फीडबैक देना हो मेरे लिए, प्लीज़ कमेंट में लिख देना। एंड हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।